हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी बुक निकाल लो और साथ में पढ़ो, और इतना कहने पे भी अगर आप नहीं निकाल रहे हो, नहीं साथ में पढ़ रहे हो, तो इट्स अप टू यू यार। ठीक है, अब पढ़ते हैं। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब बताओ पहले सेक्स ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आगे इसमें लिखा है कि मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है गैमेट बनाना। गैमेट मतलब स्पर्म मेल में और ओवम फीमेल में। जो ये गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस फॉर्मेशन वाले प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। कि जो मैच्योर नहीं होता, इमेच्योर है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्म बनाता है इस प्रोसेस के थ्रू। जो कि शुरू कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम में। फीमेल में ये अलग चीज़ होता है। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे कि बताया गया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो ये है, तो इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड में आपका स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होगा और ये अपना नंबर बढ़ाता है बाय माइटोटिक डिवीज़न। मान लो अगर ये स्पर्मेटोगोनिया 2n का है तो ये माइटोसिस करेगा और 2n करके 2 बना लेगा। फिर ये माइटोसिस करेगा 2n, मतलब अपना नंबर इंक्रीज करता है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड है, ठीक है, एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम होते हैं। अभी ये आगे क्या बोल रहा है, ये ध्यान से सुनो। आगे कह रहा है कि सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मतलब इतने ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया जो 2n नेचर के हैं, तो उसमें से कुछ, ठीक है, सम, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, वो पीरियोडिकली यानी कि एक ड्यूरेशन के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद वो मियोसिस में जाता है। तो मान लो कि ये सारे क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, इसमें से एक मान लो हम बना रहे हैं, जो कि कुछ होते हैं, तो एक हम बना रहे हैं ये, ठीक है, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। और हमें पता है कि ये किस नेचर का होता है? 2n का होता है। तो ये बोल रहे हैं मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? ये n बनेगा और n बनेगा। और हमें पता है मियोसिस केवल एक बार नहीं होता, 2 बार होता है। तो दोबारा जब होगा तो ये n और n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2n का कितने थे क्रोमोसोम? 46। मियोसिस होने की वजह से 23 हो गए। और जो मियोसिस का सेकेंड स्टेप होता है वो माइटोसिस जैसा ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 का हाफ नहीं होगा, 23 हो जाएगा। आगे लिखा है अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे बताया गया, एक मिनट, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न होगा तो 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोले। यहाँ पे देख सकते हो ये 2n नेचर का है। जब पहली बार हुआ तो n नेचर के बने हैप्लॉइड इक्वल, जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जा रहा है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम, क्योंकि n हो गया। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। और फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, जब दोबारा डिवाइड करेगा, मतलब सेकेंड स्टेप पे जाएगा, तो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, ये स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लिखा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड में कितने क्रोमोसोम होंगे? देखो, पहला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो 2n था, यानी कि 46 क्रोमोसोम। अब मियोसिस हुआ तो मियोसिस के पहले स्टेप में आधा हो जाता है, तो ये n हो जाएगा। n का मतलब है 23 हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो मतलब 23 ही रहेगा। ठीक है, द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ये स्पर्मेटिड बने हैं वो स्पर्म यानी मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इमैच्योर से मैच्योर हो जाते हैं, नॉन मोटाइल से मोटाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। फिर जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो स्पर्म का जो हेड है वो आपका सर्टोली सेल में ही घुसा होता है। ठीक है, तो वो रिलीज होता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाता है, और उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। अभी यहाँ पे डायग्राम देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का।
ये आपका क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियम, मतलब ये सिंगुलर है, ये सारे स्पर्मेटोगोनिया कहलाएंगे ग्रुप में, ठीक है। फिर ये सर्टोली सेल है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n नेचर का होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, ये n नेचर का होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इससे बना है स्पर्मेटिड, ठीक है। स्पर्मेटिड जो कि मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, एम्बेडेड है, और ये बाहर दिखा है आपको स्पर्मेटोजोआ जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो ल्यूमेन है उसमें आ गया है, ठीक है। अब ये समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के वक्त शुरू होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है किसमें, इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी GnRH नाम का हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शुरू होता है, ठीक है। लिखा है इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अगर आपको याद हो, क्लास 11th में आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि GnRH एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या करता है कि मान लो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये GnRH रिलीज किया, तो ये GnRH जो है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है, मतलब ज़बरदस्ती उसको पुश करता रहता है कि भाई दो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करो। एक है LH जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा है FSH जिसे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इन सब का फुल फॉर्म याद होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, बहुत बेसिक है क्योंकि, और लगातार रिवाइज करते करते लर्न हो जाएगा। सो इट्स नॉट टफ, इट्स दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो अब क्या है, LH एक्ट एट द लेडिक सेल, LH एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल पता होगा कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, ठीक है, वहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, यानी कि GnRH पहले रिलीज होता है, ठीक है, उसके बाद आपका LH रिलीज होता है, ठीक है, LH रिलीज होता है और LH कहता है कि भाई लेडिक तुम टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन को रिलीज कराओ। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो एंड्रोजन है वो फिर स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है, स्पर्म को मैच्योर कराने का काम करता है। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, और जो दूसरा हार्मोन है FSH वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, मतलब जो FSH है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है और कहता है भाई कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करो, ठीक है, जिससे कि स्पर्मियोजेनेसिस होता है, यानी कि स्पर्मेटेड मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होता है, मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होता है। दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर देखेंगे।